एक ट्रेडिंग सेटअप जिसमें आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 4 से 5,000 पॉइंट की है। अगर मार्केट में 500-700 पॉइंट का कोई गैप अप गैप डाउन होता है तो आप उसको इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह का गैप अप या गैप डाउन होता ही चला जाता है, मान लीजिए कि आज भी मार्केट गिरा, फिर कल भी गिरा, परसों भी गिरा, कॉन्जिक्यूटिवली अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे ये ट्रेड है ये भी आपको लॉस दे सकता है। तो इसी वजह से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शंस अगर आप सेल करके काम करते हो, कितनी ही वाइड रेंज आपकी क्यों ना हो, एडजस्टमेंट आना आपकी सबसे पहली शर्त है। एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हो, आपके ट्रेड की जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो 4 से 5,000 पॉइंट की है, बट उसमें भी अगर लॉस होता है तो आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये आपके लिए एज ए ट्रेडर इतना ज़रूरी है कि इस वीडियो से जो नॉलेज आपको मिलेगी वो आपको एक एडवांस ट्रेडर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूँगा और बताऊँगा कि क्या ये सेटअप है और किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट करने हैं। लेकिन आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि आप लोग मुझे रोज़ देखते तो हो, मुझे जानते तो हो, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं कितनी कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने कितने लॉसेस लिए हैं, ये सब कुछ मेरी जर्नी है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो रिसेंटली मुझे जो स्टॉक पे बुलाया गया था वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है। तो ये वीडियो जो आपको दिख रहा है ये वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें मेरी पूरी जर्नी है वो मैंने बताई है कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने कब ट्रेडिंग स्टार्ट की, मेरा बैकग्राउंड क्या है, कितनी कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने कितने लॉसेस किए हैं, सब कुछ इन डिटेल मैंने वहाँ पे बताया है। तो आप जाके और देख सकते हो मेरे बारे में, और डीप जानकारी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और जो चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो एकदम कल्ट ऑडियंस हैं, उनको तो मैं एक हक के साथ भी बोल सकता हूँ, जाइए इस वीडियो को देखिए। और लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलर कम्युनिटी क्या है, ऑप्शन सेलर कौन है। तो जाइए इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। इसका लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक और बड़ी बात, और वो ये कि इस कमिंग संडे को मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। ये एक लाइव मास्टर क्लास होगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे मैंने व्हाट्सएप की कम्युनिटी दे दी है, इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, जो भी अपडेट्स हैं सारे वहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मास्टर क्लास संडे को होगी, 11 बजे स्टार्ट होगी, 3 घंटे की मास्टर क्लास है। और इस मास्टर क्लास में जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा दैट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर ट्रेडिंग करियर। तो नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है वो मैंने दे दिया है, इसके थ्रू आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे कोई ऐसा मंथ देखते हैं जिसमें मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरा हो। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मार्केट तेज़ी से ऊपर गया है लेकिन शार्पली जहाँ नीचे गिरा हो। अगर इस मंथ में मैं देखूँ तो मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया और एक ही मंथ में बड़ा शार्पली बैक टू बैक नीचे मार्केट यहाँ पे गया। ये मंथ जो है ये है जनवरी का। तो ये मैंने जनवरी की जो ऑप्शन चेन है वो ओपन कर ली है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब आप ऊपर की तरफ आ जाइए। कॉल साइड का एक रेशियो स्प्रेड होगा और पुट साइड का एक रेशियो स्प्रेड। तो कॉल साइड के रेशियो स्प्रेड में आप आ जाइए पहले ऊपर की तरफ, वहाँ पर मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो आप देखिए 25 डेल्टा कहाँ पे है। 25 डेल्टा इज ट्रेडिंग एट 26,700। देखिए 26 है ये, लेकिन यू कैन टेक, मतलब एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं होना। 24 भी ले सकते हो, 26 भी ले सकते हो, क्योंकि राउंड फिगर स्ट्राइक मुझे यही मिल रहा है। तो इसका एक लोट में बाई कर लूँगा। इसको बाई करने के लिए मैंने मार्केट को 90 रुपीज़ पे किए हैं, ठीक है। तो 26,700 मैंने बाई कर लिया, 90 रुपीज़ मार्केट को पे कर दिए। अब ये मुझे वापस लेने हैं तो मैं 100 पॉइंट बाहर आया। 26,800 है इसका डेल्टा है। इसका डेल्टा नहीं देखना है, ऑल्दो डेल्टा इसका 20 है, लेकिन यहाँ पे सिंपली मुझे सेल कर देना है, मुझे सिर्फ प्रीमियम देखना है। इसके 2 लोट अगर मैं सेल करूँगा तो 130 रुपये में मार्केट से वापस ले लेता हूँ, और मैंने 90 रुपीज़ मार्केट को दिया, तो नेट 40 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके 2 लोट मैं यहाँ पर सेल कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या किया है, ये मैंने कॉल साइड का जो रेशियो स्प्रेड है वो यहाँ पे लगा दिया। अब इसी तरह से मैं नीचे जाऊँगा, पुट साइड के रेशियो स्प्रेड को और मैं ट्रेड करूँगा। पुट साइड में मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि डेल्टा आपको 25 नहीं 5 डेल्टा कम लीजिए, 20 डेल्टा लीजिए। अगर यहाँ पे मैं देखूँ 20 डेल्टा, तो 20 डेल्टा इस ट्रेडिंग एट 25,800। तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। इसका एक लोट बाई करने के लिए मैंने मार्केट को 76 रुपीज़ का प्रीमियम है वो पे किया है, क्योंकि पुट साइड में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दूर जाके थोड़ा सा बेटर प्रीमियम मिल जाता है मार्केट से थोड़ा दूर जाके, लेकिन
उसके बदले में जो कॉस्ट होती है वो ये होती है कि नीचे की तरफ थोड़ा जो रिस्क है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब इससे नीचे मैं जाऊँगा, अगर इससे मैं नीचे जाऊँ तो 25,600 है इसका, प्रीमियम 50 है। अगर इसके 2 लॉट सेल करता हूँ तो क्रेडिट है वो रिसीव हो रहा है मुझे। अब ये देखिए, कॉल साइड में मेरी जो विड्थ है वो सिर्फ 100 पॉइंट की है, लेकिन पुट साइड में जो विड्थ है वो 200 की कर रहा हूँ, तब भी मुझे मेरा पूरा प्रीमियम मिल रहा है, मैं क्रेडिट में हूँ। लेकिन कॉल साइड में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से पुट साइड में हमेशा प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, प्रीमियम थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा आप दूर जाके भी सही प्रीमियम ले सकते हो। सेम काइंड ऑफ प्रीमियम अगर आप कॉल में लेना चाहोगे तो मार्केट के पास में आना पड़ेगा। ठीक है, तो 25,600 है, इसके 2 लॉट में सेल कर देता हूँ। दिस इज़ माई डबल रेशियो स्प्रेड। अब एक एक दिन करके हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अगर मैं देखूँ 450 का मुझे प्रॉफिट है, अगले दिन देखते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूँ, देखिए ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना डेट और टाइम, इससे डिसीव होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो पुराना डेटा है, पुराना डेटा जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है तो हो जाता है। जैसे यहाँ पे संडे दिखा रहा है और टाइम भी रात के 8:30 पौने 9 दिखा रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको देख के आपको मतलब मिसलीड नहीं होना है कि मैं संडे को मार्केट कैसे ओपन है, संडे को ओपन नहीं था। ये जब बैक टेस्ट करते हैं तो बैक टेस्ट के डेटा में ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगले दिन देखते हैं। अच्छा, इस ट्रेड में मैं निकलूंगा कहाँ, एग्जिट कहाँ पे लूँगा, कब एडजस्टमेंट करूँगा, ये आप देखिए। तो एडजस्टमेंट कब करना है मैंने आपको बता दिया था कि जो आपकी बाइंग लेग है, अगर इसको मार्केट तोड़ के ऊपर चला जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करूँगा। और अगर कुछ दिनों में ही अगर आपके ये जो कौन बना है इसका जो बिल्कुल टॉप है, जो आपकी सेलिंग स्ट्राइक है, वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर आप जल्दी भी करोगे एडजस्टमेंट। और दूसरी चीज़ क्या है, आप एग्जिट कब लोगे। इसमें जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 17,000 का है, लेकिन 17,000 के प्रॉफिट के लिए आपको बैठना नहीं है। जब भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एक ओपन स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है। तो मैं एक्सपायरी डे तक नहीं बैठूंगा। एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी 27 जनवरी को। मैं 27 जनवरी तक के लिए नहीं बैठूंगा। लास्ट वीक में मुझे एंट्री ही नहीं करना है। ठीक है, तो अगले दिन देखते हैं। अगले दिन अगर मैं देखूं तो मुझे 1700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 2600 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन मार्केट फिर नीचे ही आ रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है वो 2000 का है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया है, जो मेरा सेलिंग स्ट्राइक है उसको भी मार्केट ने तोड़ दिया है और मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे 2100 रुपये का। अब यहाँ पे मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जो अनटेस्टेड साइड है जहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को मैं बुक कर लूँगा। ठीक है, तो आप देखिए 26,700 जो है इस ये 90 रुपीज़ में मैंने सेल किया था, अब ट्रेड हो रहा है 14.95 पे। और 26,800 का जो कॉल ऑप्शन है जिसके 2 लॉट मैंने सेल किए थे, 26,700 मैंने बाई किया था एक लॉट, जो 90 रुपीज़ में बाई किया था, अभी 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, उसमें लॉस हो रहा था 4800 रुपये का। और 26,800 का कॉल ऑप्शन जिसके 2 लॉट सेल किए थे 65 में, वो ट्रेड हो रहा 12 रुपये पे, तो इसमें से भी एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, तो एग्जिट मैं कितने पे हुआ हूँ, एग्जिट होने के लिए मैंने क्या पे किया है, 10 रुपये के डेबिट पे मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ हूँ। इसमें एग्जिट होने के लिए मैंने मार्केट को 10 रुपये वापस दे दिए, क्योंकि 10 रुपये ही इसमें बचे थे क्रेडिट, तो वो मैंने मार्केट को दे दिया। ठीक है, अब इसमें से एग्जिट होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं नीचे डाउन शिफ्ट करूँगा। डाउन शिफ्ट कैसे करूँगा, ऑप्शन चेन को ओपन कीजिए, यहाँ से मैं एग्जिट हो गया और अब मैं आऊँगा नीचे। क्यों, क्योंकि मार्केट में भी एक बड़ा गैप डाउन हुआ है, मार्केट काफ़ी नीचे तेज़ी से गया है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं वहीं पे आऊँगा। 20-25 डेल्टा जो है वो आप देखिए कहाँ पे है, तो 25 डेल्टा इज़ ट्रेडिंग एट 26,000। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 24 डेल्टा है, लेकिन ये 26,050 पे है। तो मैंने आपको क्या बताया, राउंड फिगर स्ट्राइक ही लेना, या तो 26,000 लीजिए या 26,100, इन बिटवीन स्ट्राइक मुझे नहीं लेने। तो मैं क्या करूँगा, 26,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट बाई कर लूँगा और इससे 100 पॉइंट ऊपर आइए और इसके 2 लॉट आप सेल कर दीजिए। ठीक है, तो सेल करके और मैंने कितना ले लिया मार्केट से, मैंने मार्केट से 130 रुपीज़ वापस ले लिए, 132,
और मैंने मार्केट को दिए कितने 88। 132 में से अगर 88 में माइनस कर देता हूं तो कितना बचता है, ऑलमोस्ट 45 के आसपास। तो 45 रुपीज़ का मैंने क्रेडिट लिया और वहां पे डेबिट कितना पे किया था, डेबिट मैंने पे किया था 10 रुपये का। तो नेट मैंने 35 रुपये के आसपास का क्रेडिट ही लिया है इसको शिफ्ट करने में। ये काम आएगा जब मैं जो चैलेंज साइड है उसके ब्लीडिंग पुट को जब मैं और नीचे शिफ्ट करूंगा उस टाइम पे, क्योंकि वहां पे मुझे और डेबिट देना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ जाओगे। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने क्या किया है, मैंने जो अनटेस्टेड साइड है, जिधर मार्केट मुझे चैलेंज कर रहा है उधर मैंने अभी कुछ नहीं किया है। जो अनटेस्टेड साइड थी वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया और उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब ब्लीडिंग साइड की तरफ आ जाइए। ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, 25,800 का पुट जो है वो मैंने बाई कर रखा है और 25,600 का पुट है उसके 2 लोट मैंने सेल कर रखे हैं। तो एक में से मैं एग्जिट हो जाऊंगा और उसको नीचे शिफ्ट कर दूंगा, एक स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 25,600 के पुट के 2 लोट सेल किए हैं, उनमें से एक लोट मैं बाई कर लूँगा। तो मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। 25,600 का पुट आप देखिए, 25,600 का पुट है, ये ट्रेड कर रहा है 189 रुपीज़ पे। इसका एक लोट बाई कर लीजिए। एक लोट मैंने बाई कर लिया, 2 सेल कर रखे थे, एक मैंने बाई कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक ही ओपन बचा है, ये तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया एक तो। ठीक है, कितने में स्क्वायर ऑफ किया, 190 में। जो मैंने सेल कर रखा था अगर वो बाई किया वापस, दैट मीन्स मैंने मार्केट को 190 रुपीज़ पे कर दिए। ये 190 रुपीज़ मेरे पॉकेट से गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको और नीचे मैं जाता हूँ और लेट से मैं 25,300 पे आ जाता हूँ और इसका एक लोट सेल कर देता हूँ। ठीक है, इसका एक लोट मैंने सेल किया 94 रुपीज़ में। तो अब आप देखिए 190 रुपीज़ जो थे वो मैंने मार्केट को दिए और 94 रुपीज़ मैंने मार्केट से वापस ले लिए। तो स्टिल 96 रुपीज़ का आप ये मानिए कि 96 रुपीज़ का डेबिट मैंने मार्केट को पे किया है और 35-40 रुपये मैंने जो अनटेस्टेड साइड थी वहाँ से ले लिया था। तो नेट मैंने मार्केट को 45-50 रुपये का डेबिट ही दिया है और अब मैंने अपने ब्रेक इवन को और नीचे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए, ये अब आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने नीचे की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया है, अब मेरा ब्रेक इवन है ये और ज़्यादा नीचे चला गया है। अब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मुझे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मार्केट से और एक्स्ट्रा स्पेस ले ली है, मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है। अगले दिन मार्केट वापस ऊपर आता है। अगर मार्केट ये कंटिन्यू करता है ऊपर जाना, अगर कंटिन्यू करता है मार्केट यहाँ तक आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड को वापस एक स्टैंडर्ड रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। 25,300 पुट में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, जिसमें अभी एक ही दिन में मेरा प्रॉफिट है वो 2,200 रुपये का हो रहा है। इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा और वापस क्या करूंगा, 25,600 का पुट है वही सेल कर दूंगा। जो 2 थे जिसको मैंने एक किया उसको वापस 2 कर दूंगा। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, शुरू में लगता है, कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट मोड पे देख लेना, एक बार दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो है, 300 रुपये का लॉस है छोटा सा। मेरा लॉस है वो यहाँ पे 1,200 रुपये का है 15 जनवरी को, 1,100 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉस है। अब देखिए मुझे यहाँ पे एग्जिट भी लेना है, लास्ट वीक में हम लोग एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सपायरी डे तक जा रहे हो। तो अगले दिन मैं देखता हूँ, अगले दिन मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग एक्सपायरी को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 18 जनवरी आज हो गई है, 27 जनवरी को एक्सपायरी है। जहाँ भी अब आपको ऐसे लगे कि जहाँ एक सही एग्जिट आपको मिले वहाँ पे अपने प्रॉफिट को लेके और निकल जाइए। लास्ट वीक में अगर आप जाओगे तो बिल्कुल आपको ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है ये भी हो सकता है, लेकिन वो आपका पूरा प्रॉफिट है वो जा भी सकता है और एक बड़ा लॉस भी आ सकता है, क्योंकि गामा आ जाता है और ये एक ओपन स्ट्रेटजी है। ठीक है, अगले दिन अगर मैं देखूं तो अगले दिन मेरा प्रॉफिट है वो 3,200 रुपये का है और अब हम लास्ट वीक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट का सोच सकते हैं, चाहो तो आप कैरी भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट वीक में अगर आप जाते हो फिर वो आपका अपना रिस्क है। मैं बार बार मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल अगर मैं आपको बोलूँ लास्ट वीक में मत जाइए, और अगर आप लास्ट वीक में जाते हो तो ये भी हो सकता है कि आपको 2 दिन में 13,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो कहाँ 3,000 और कहाँ 13,000, लेकिन बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट लॉसेज। वो 13,000 का प्रॉफिट है, उसकी जगह 13,000 का लॉस भी हो सकता है। तो अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन देखिए मार्केट नीचे आ गया है, मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया और 1,300 का अब मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपको और आगे लेके चलूँ, मेरा प्रॉफिट है वो 4,600 रुपीज़ का है। ठीक है, अब 4,600 का आपको प्रॉफिट है, लेकिन आप वेडनेसडे यहाँ पे आ गया, आप लास्ट वीक में एंटर कर चुके हो। अब अगर मार्केट यहीं रुकेगा तो ये प्रॉफिट आपको 13,000 का भी होगा, लेकिन क्या ये उस रिस्क को जस्टिफाई करता है जो आप रिस्क ले रहे हो?
मैं आपको लास्ट तक लेके चलता हूँ। 4600 का यहाँ पे प्रॉफिट है। 26 जनवरी को 3000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप खड़े कहाँ पे हो देखिए। लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर आप लास्ट तक जाते हो, जैसे ये अगर मैं एक्सपायरी डे तक जा रहा हूँ 3000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लास्ट वीक में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, लास्ट वीक में मत जाइए। उससे पहले मेजोरिटी ऑफ द केसेज में आप देखोगे कि इसकी प्रॉफिटेबल रेंज इतनी वाइड होती है कि आपको बिना कुछ के ही प्रॉफिट हो रहा है, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और अगर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है उस ट्रेड में, इतने वाइड प्रॉफिटेबल रेंज वाले ट्रेड में भी अगर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो आप ये मान लीजिए उस ट्रेड में आपको पैसा नहीं कमाना है और उसमें आपको पैसा बचाना है, पैसा लूज़ नहीं करना है। तो एडजस्टमेंट वहाँ पे आप कीजिए, और एडजस्टमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, अपनी कैपिटल बचाने के लिए कीजिए। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रेड को किस तरह से एक स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ सिमुलेटर पे करके दिखाया। जब ट्रेड को हम लोग एक स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जो अनटेस्टेड साइड है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए और उसको नीचे ले आइए, एक क्रेडिट आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको डेबिट देना है, तो वहाँ पे जो आप डेबिट दे रहे हो, जो पैसा मार्केट को दे रहे हो, उसके लिए कंपनसेट करेगा जो क्रेडिट आपने दूसरी तरफ ले लिया है वो। और इससे होगा क्या, आपका ब्रेक इवन है वो और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया होता, अब आप देखिए इस ट्रेड में मुझे 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लास्ट डे मुझे 3000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, और मार्केट बिल्कुल ब्रेक इवन पे खड़ा है। अगर मैं ये एडजस्टमेंट नहीं करता तो आज मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा होता। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेक इवन तो यहीं कहीं था। अगर मैं इस ब्रेक इवन को नीचे शिफ्ट नहीं करता तो आज इस 3000 के प्रॉफिट की जगह और मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा होता। तो हमेशा मार्केट से एक स्पेस लेते जाइए। वो स्पेस जब आप लोगे तो मार्केट आपसे डेबिट लेगा, बस उस डेबिट आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आप नेगोशिएट कीजिए, एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं कि आप डेबिट भी नहीं दे रहे हो और मार्केट से स्पेस भी लेते जा रहे हो। तो चलिए, वीडियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आपको लगा होगा, थोड़ा लंबा भी हो गया वीडियो। तो अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो एक बार तो वीडियो दोबारा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। शुरू में लगता है कि हाँ यार मुश्किल है, लेकिन एक बार देख लीजिए, समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए, अब आज का अपना वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ये जो वीडियो है जो मैंने आपको अभी बताया, जो स्टॉक वाला वीडियो, उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं आप सभी को बोलता हूँ जाइए उसको देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसको लाइक कीजिए। इसका लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। और कमिंग संडे को जो फ्री लाइव मास्टर क्लास हो रही है उसमें भी आप ज़रूर आइएगा। 11 से 3 बजे, ये 11 से 3-4 घंटे की क्लास होगी। लेकिन इस क्लास में मैं आपको जो कंटेंट दूंगा वो आज से पहले आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिला होगा। तो एक कॉपी पेन लेके और आ जाइए। ये 3-4 घंटे आप निकाल दीजिए, बस मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 3-4 घंटे दीजिए और फिर वो देखिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी का ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने दे दिया है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट हैं वो वहीं पे आपको मिलेंगी, ज्वाइनिंग लिंक है वो भी आपको वहीं मिलेगा। तो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे को मिलते हैं 11 बजे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।